मॉर्निंग माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू आवर चैनल। आज है हमारा नैनीताल में डे 2 और शुरुआत हुई है बहुत ही सुंदर वादियों के साथ। नैनीताल की झील, वादियाँ और बहुत ही प्यारा एनवायरनमेंट है यहाँ पे। बहुत ही पीसफुल मॉर्निंग हुई है और आई एम फीलिंग ब्लेस्ड कि हाँ, मुझे मौका मिल रहा है मतलब शांति में थोड़ा सा रहने के लिए, क्योंकि दिल्ली की भगदड़ की ज़िंदगी में हम लोग रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम लोग थक जाते हैं, एग्जॉस्ट हो जाते हैं। सो ये 2-3 दिन का जो हमारा वेकेशन था तो ये बहुत ही अच्छा गया। कल हमने बहुत इंजॉय करा। कल हमने जो डे 1 में विजिट किया था वो था यहाँ पे मॉल रोड। साथ में हम गए थे यहाँ पे जो यहाँ के जो मेन अट्रैक्शन पॉइंट्स हैं हमने उनको कवर किया था, जिसमें से स्नो व्यू पॉइंट जो था हमारा मिसिंग हो गया। सो हम कोशिश करेंगे कि आज हम उसे कवर करेंगे, बट उसको करेंगे सेकेंड हाफ में हम कवर। फर्स्ट हाफ में हम मॉर्निंग में जा रहे हैं कैंची धाम और साथ में हम जाएंगे गोलजू देवता मंदिर। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फन विद बिस्ट फैमिली। तो फ्रेंड्स, पहले हम ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, फिर मैं आप सभी को कैंची धाम बाबा के दर्शन करवाऊंगा। सो फ्रेंड, हम फाइनली फ्रेशन अप हो चुके हैं। हमने अपना ब्रेकफास्ट ऑर्डर कर लिया है। ब्रेकफास्ट हमारा एज यूजुअल मैं आपको दिखाती हूँ, वही है पराठे। और इसके बाद हम जाने वाले हैं कैंची धाम नीम करौली बाबा दर्शन के लिए। तो जल्दी से ब्रेकफास्ट कंप्लीट करते हैं और उसके बाद चलते हैं दर्शन के लिए। उसके बाद हमें काफ़ी चीज़ें हैं जो एक्सप्लोर करनी है। फिर हमें वापस भी हमें होटल आना है, चेंज करेंगे एंड देन उसके बाद हम जाएंगे स्नो व्यू पॉइंट जो हमारा कल रह गया था। तो दोस्तों, हमने ब्रेकफास्ट कर लिया है। चलो अब चलते हैं कैंची धाम बाबा के आश्रम। लेट्स गो। सो फाइनली हम निकल गए हैं अब दर्शन के लिए। हम जाएंगे स्कूटी से। हम निकल चुके हैं फ्रेंड्स नीम करौली दर्शन के लिए। थोड़ा सा डिस्टेंस कवर करने के बाद अब हम पहुंच गए हैं भवाली मार्केट। सो ये है भवाली मार्केट। यहाँ से जो डिस्टेंस लगेगा कैंची धाम के लिए वो तकरीबन होगा 10 किलोमीटर। तो अब चलते हैं 10 किलोमीटर आगे और पहुंचते हैं सीधा कैंची धाम। सो फ्रेंड्स, हम ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं कैंची धाम और ये दिख रहा होगा आपको यहाँ पे कैंची धाम मंदिर। जूम करके आपको दिखाती हूँ। जय श्री राम। अभी तक सिर्फ रील्स में देखा था। बहुत खुशी हो रही है यहाँ पे आके और बहुत ब्लेस्ड फील हो रहा है। मैं चाहती हूँ कि ये मौका आप लोगों को भी मिले और आप भी एक बार यहाँ पे ज़रूर आए। तो अब सीधा मिलते हैं नीचे मंदिर के पास। तो हम पहुंच गए हैं कैंची धाम बाबा जी के आश्रम के बाहर। सबसे पहले हम यहाँ पे अपने शूज़ के लिए जगह देख लेंगे कि हमें रखना कहाँ है। तो यहाँ पे शूज़ स्टैंड मिल जाएगा आपको। यहाँ पे थोड़ा सा ही गेट के साइड में ही बना हुआ है, आप यहाँ पे शूज़ वगैरह रख सकते हैं। हमने यहाँ पे शूज़ सबमिट करने के बाद हम यहाँ से टोकन ले लिया था और हम चल रहे हैं नीचे की तरफ। तो ये एक तरफ लाइन है जो वहाँ से दर्शन करके लोग आ रहे हैं और दूसरी तरफ से लोग जो दर्शन करने के लिए अंदर जा रहे हैं। जैसे ही हम यहाँ से जाएंगे, यहाँ पे आपको नल की सुविधा मिल जाएगी। अगर आप ऊपर किसी कारणवश अपने हाथों को नहीं धो पाए हैं तो शूज़ रिमूव करने के बाद देन आप नीचे आके अपने हैंड वॉश कर सकते हैं। यहाँ पर किसी भी तरीके से फ़ोन इस्तेमाल करना सख्त मना है, तो इस वजह से हम अंदर का तो आपको दृश्य नहीं दिखा पाएंगे, ना ही दर्शन करा पाएंगे। तो आप इसी तरीके से बाहर से दर्शन कर सकते हैं। तो हमारे साथ ये दर्शन कर लीजिए। ये देख लो। तो हम जा रहे हैं गोलजू देवता मंदिर। बहुत ही सुंदर और बहुत ही अद्भुत, बहुत ही अच्छे दर्शन थे। बिल्कुल ज़्यादा भीड़ नहीं थी। बहुत ही अच्छी जगह। हमने हर जगह पे थोड़ा थोड़ा टाइम लेने के बाद ही आगे बढ़े थे। मुझे लग नहीं रहा था कि इतने अच्छे दर्शन हो पाएंगे, बट बहुत ही सुंदर दर्शन थे।
बाबा की कृपा रहे, हनुमान जी का आशीर्वाद रहे तो आगे हम दोबारा ज़रूर आएंगे। मंदिर के बाहर आपको छोटी बड़ी ऐसी दुकानें मिल जाएंगी जहाँ पर आपको नीम करोली बाबा जी की फ़ोटोज़ और उनके आइडल वगैरह बने हुए मिल जाएंगे। तो आप अपनी फैमिली के लिए यहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ से अपनी फैमिली के लिए छोटे छोटे आइडल लिए थे और ये हैं, एक बाहर से आपको पूरा व्यू दे रही हूँ मैं यहाँ से, जो नीम करोली आश्रम है उसके दर्शन। तो कुछ इस तरीके से है यहाँ पे, और नीचे एक छोटी सी शिप्रा नदी जा रही है, तो वो शायद ब्लॉग में कैप्चर नहीं हो पाया होगा, लेकिन जहाँ पर हम खड़े हैं यहाँ से और मंदिर के बीच में एक छोटी सी नीचे नदी आपको दिख रही है, तो ये है शिप्रा नदी। तो उसके दर्शन भी आप कर लीजिए। तो दोस्तों हमने कर लिए हैं नीम करोली बाबा जी के बहुत ही अच्छे दर्शन बहुत ही अच्छे से हो गए थे। ज़्यादा भीड़ नहीं थी मंदिर में, जिस अकॉर्डिंग मैंने सुना था या देखा था। तो मतलब हो सकता है कि इस टाइम पे नहीं था, तो हमें चांस मिल गया था अच्छे से दर्शन करने का। अब हम बाहर पहुंच गए हैं घोड़ाखाल मंदिर के आसपास। बस यहाँ से थोड़ी सी ही दूरी पे हमें मिल जाएगा गोलजू देवता का मंदिर, और कुछ इस तरीके का अब आगे का रास्ता रहने वाला है। और ये जो मंदिर है बहुत ज़्यादा हाइट पे बना हुआ है। तो इस बीच में हमें रास्ते में मिला है, यहाँ पर है सैनिक स्कूल घोड़ाखाल। तो ये काफ़ी बड़ा सैनिक स्कूल है, पूरा कैंट एरिया ये पड़ जाता है। तो अब आ गए हम मंदिर के बाहर। यह मंदिर नैनीताल के लोगों के लिए एक प्रसिद्ध मंदिर है। यह मंदिर है गोलजू देवता का, यानी गोलू देवता का, जिन्हें हम न्याय के देवता के रूप में भी जानते हैं, और यहाँ पर इन्हें न्याय के देवता के रूप में ही पूजा जाता है। इस मंदिर की मान्यता कुछ इस प्रकार से है कि अगर किसी को कभी कहीं भी किसी भी रूप में न्याय ना मिल रहा हो, तो वह यहाँ पर आकर चिट्ठी में अपनी परेशानी लिख सकते हैं, अपनी इच्छाएं लिख सकते हैं, और यहाँ पर आकर आप उसे बांध सकते हैं। मान्यता यह है कि जब आपकी इच्छा पूरी हो जाती है, तब आप यहाँ पर आकर अपने सामर्थ्य के हिसाब से घंटी यहाँ पर दान करते हैं। तो आप आगे जैसे ही मंदिर में ऊपर चढ़ेंगे, आप देखेंगे यहाँ पे हज़ारों लाखों की संख्या में यहाँ पे घंटियाँ बंधी हैं, चिट्ठियाँ यहाँ पे लाखों की संख्या में बंधी हैं। और इसी से प्रतीत होता है कि इस मंदिर की मान्यता किस हद तक है कि यहाँ पर इतनी सारी घंटियाँ हैं। और घंटियाँ कुछ ऐसे नहीं है कि बहुत ही कम समय से है, बहुत ही ज़्यादा पुराने समय के भी यहाँ पे घंटियाँ आपको दिख जाएंगी, जो बहुत ही ज़्यादा पुरानी हैं। नई घंटियों के साथ आपको यहाँ पर पुरानी घंटियाँ भी दिखेंगी। तो उससे पता चलता है कि मंदिर कितना पुराना है और इसकी मान्यता किस हद तक यहाँ पर है। तो चलिए अब मेरे साथ आप भी करिए इस मंदिर के सौम्य दर्शन। तो हमने भी यहाँ पर अपनी श्रद्धा से यहाँ पर हमने एक चिट्ठी बांधी है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे चिट्ठी बांध सकते हैं अगर आपको यहाँ पे आने का मौका मिलता है। इस मंदिर में आने के बाद मुझे पता चला था कि ये वह मंदिर है जहाँ पर विवाह मूवी के कुछ सॉन्ग जो हैं उनके सीन लिए गए हैं।
जैसे ही आप प्रांगण में आते हैं आपको छोटे छोटे और देवी देवताओं के मंदिर भी मिलेंगे। तो ये है माँ काली का मंदिर, तो माँ काली के दर्शन आपको करने के लिए मिलेंगे। साथ में यहाँ पे मिलेगा एक छोटा सा काल भैरव जी का मंदिर, साथ में है शनि देवता का मंदिर। तो इस तरीके से बहुत से देवी देवताओं के दर्शन आपको प्रांगण में ही हो जाएंगे। सो फ्रेंड्स, अब हम हो रहे हैं एग्जिट यहाँ से। मंदिर के बहुत ही सुंदर अच्छे दर्शन हमने कर लिए हैं। एक बार और आप कर लीजिए हमारे साथ दर्शन इस तरीके से। इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ का है सैनिक स्कूल। तो ये है सैनिक स्कूल घोड़ा खाल का एग्ज़िट पॉइंट। एंट्रेंस आपको इसका आगे की साइड से मिलेगा, जहाँ से हमने एंट्री करी थी मंदिर के लिए। ये है यहाँ का एग्ज़िट पॉइंट और ये है कुछ इस तरीके से बाहर का दर्शन। सच्ची में यहाँ पर जो इतना भी वाइब्रेशन हमको फील हुआ बहुत ही पॉजिटिव था। हाइट पे होने की वजह से इसका अपना ही एक अलग लुक है। और अब हम चल रहे हैं आगे की तरफ, वापस नैनीताल की तरफ। तो घोड़ा खाल मैंने देखा है कि यहाँ पर बहुत सारे आपको होम स्टे वगैरह अवेलेबल हैं। अगर आप पर्टिकुलर यहीं पे सिर्फ दर्शन करने आना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर रूम्स वगैरह इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। तो अब नैनीताल वापस आने के बाद हमने कर लिए थे कपड़े चेंज एंड उसके बाद हम जा रहे थे यहाँ से स्नो व्यू पॉइंट कवर करने के लिए। जैसा मैंने आपको लास्ट व्लॉग में बताया था कि स्नो व्यू पॉइंट जो था हम कवर नहीं कर पाए थे, तो आज हम जाएंगे रोपवे से। हम स्कूटी से नहीं जाएंगे। तो रोपवे के चार्जेस यहाँ पे मेंशन हैं। यहाँ पे जो टिकट है अडल्ट की हैं 380 बोथ साइड एंड जो चाहे बच्चों की हैं वो है 280 बोथ साइड। और उसमें एक चीज़ है कि आप टिकट लेते हो और आपको डायनो पार्क की एंट्री फ्री है। और एक ऊपर जाते हैं, देखते हैं कैसा रहता है ऊपर। तो फाइनली अब हम रोपवे से आ चुके हैं। तो हम जा रहे हैं अपना व्यू पॉइंट डायनासोर पार्क में। इसमें आपको ऐसा फील होगा बिल्कुल कहते हैं डायनासोर आपके पास ही है बिल्कुल। कार्नोटोरस ये है तविश के फेवरेट। तविश, ये कौन सा डायनासोर है? कार्नोटोरस, राइट। नाइस यार, कम हम आपको दिखाते हैं यहाँ पे डायनासोर्स। तो इसे आपको यहाँ पे सिर्फ डायनासोर्स दिखेंगे पूरे, आपको अलग अलग डायनासोर जो तविश के काफ़ी फेवरेट हैं। ये एक डायनासोर है। तविश काफ़ी एक्साइटेड हो रखे थे यहाँ पे आने के लिए, जब हम कल नहीं आ पाए तो फाइनली आज हम आ गए। अब देखते हैं कौन सा डायनासोर देखते हैं हम। वेट यहाँ पे तुम बस बताना कौन सा है, ठीक है? मैं देखती हूँ तुम्हारी नॉलेज कितनी है। बहुत देखते हो। ये नैनीताल में है। इसमें कोई एक इंसान है।
एक ही बचा बच गए। अरे क्या ये देखो मामला क्या है, मैंने कहीं तो पढ़ा था, ये है मैंने कहीं पढ़ा है। इटो नहीं इटोरो सर्विसेज का नाम है। मुझे नाम देखा। अभी आप भी जाओगे? घर से आना है मामी। आप यहाँ पे गो कार्टिंग भी कर सकते हैं। बहुत सारी एक्टिविटीज़ है, पर बच्चों के लिए मुझे कुछ खास एक्टिविटीज़ लगी नहीं। एक जिप लाइन ही है तो हम वो तविश को करवा रहे हैं। हाँ भैया, स्विंग वाले के लिए उन्होंने मना कर दिया क्योंकि उसका एज ग्रुप अभी मैच नहीं कर रहा है, तो ही इज़ वेरी अपसेट राइट नाउ। सो फाइनली तविश अब जिप लाइन कर रहे हैं यहाँ पे। बाकी राइड्स को अलाउड कर नहीं रहे यहाँ पे। एक झूले वाली राइड थी यहाँ पे, तो अभी वो कर नहीं पाएंगे। बाकी ये तविश आते हुए जिप लाइन अपना फुल एंजॉय करते हुए। वेरी एक्साइटिंग कि हम अब 360 ले रहे हैं। ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है। लेट्स सी कैसा होता है। आई होप बहुत अच्छा होगा। मेरे से बहुत ज़्यादा हाइट पे जाने वाले हैं। हमने ड्रोन भी बुक करा है जो 500 चार्जेस ले रहा है, और वो हमें एक प्रॉपर वीडियो शूट करके देगा हम तीनों का। सो मिलते हैं 360 में।
फ्रेंड्स हमने यहाँ पे स्नो व्यू पॉइंट तो कैप्चर कर लिया है पूरा, बट मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ कि मुझे ऐसा लगा थोड़ा ज़्यादा हाइप है कि स्नो व्यू पॉइंट यहाँ पे जो 360 है वो बहुत अच्छा है, और गो कार्टिंग आप कर सकते हैं, ठीक है। और डाइनो राइड क्या है, मतलब डायनासोर्स में आता है, तो वो बच्चों के लिए बहुत अच्छा, इवन मुझे भी बहुत अच्छा लगा पर्सनली। लेकिन बच्चों के लिए ऐसा यहाँ पे कोई राइड्स नहीं थी, तो हमने तविश को सिर्फ एक जिप लाइन करवाया था हमने एक उसको, और उसके बाद 360 हमने करा था। बेसिकली हम 360 के लिए आए थे क्योंकि ऐसा एक्सपीरियंस हमने अभी तक तो नहीं करा है। जिप लाइन वगैरह क्या होता है कि आप यूजुअली क्या होता है दिल्ली वगैरह में भी है, बाकी आप कहीं भी चाहते हो तो मोस्टली मिल जाता है। जिप लाइन हो गया, साइकिलिंग हो गई, ये सब चीज़ आपको मिल जाती है, लेकिन मुझे अभी तक 360 का एक्सपीरियंस नहीं मिला था, तो वो एक काफ़ी अच्छा लगा हमें, तो उसमें हमने काफ़ी इन्जॉय करा। उसका जो चार्ज था वो 500 था अगर आप ड्रोन शूट का लेते हैं, तो हमने ड्रोन उसमें बुक करवाया था। देन उसके बाद हमने जो उसका वीडियो है वगैरह थी उसकी 350 है उसकी कि आपके ड्रोन की टिकट 500 रुपीज़ है, और जो बच्चों के चार्जेस हैं, अगर आप बच्चा आपका छोटा है 6 साल से नीचे तो उसके फ्री चार्जेस हैं, उसके चार्जेस नहीं है, बट 7+ से आप बार्गेनिंग करके सकते हो, तो उसमें 200 रुपये भी मान लेंगे। सो हम यहाँ पे थोड़ा सा कुछ स्नैक्स वगैरह ट्राई कर रहे हैं, उसके बाद हम वापस जाएंगे नीचे नैनीताल, एंड उसके बाद देखते हैं क्या करते हैं। तविश कह रहा है दोबारा मुझे बोटिंग करनी है, तो ऐसा तो है नहीं कि हम बोटिंग करेंगे क्योंकि हमने कल 2 बार ये बोटिंग कर ली है। उसके बाद नैना देवी टेम्पल की मैं आरती अटेंड करूँगी इवनिंग वाली, और कल जाएंगे हम हनुमानगढ़ी टेम्पल। उसके लिए हम मॉर्निंग में निकल जाएंगे, हमारी 3 o'clock की ट्रेन है, तो हम 1 o'clock तक यहाँ से निकल जाएंगे, या हो सकता है 12 बजे यहाँ से निकल जाएंगे। सो उससे पहले मैं एक बारी हनुमानगढ़ी टेम्पल जाऊँगी, या हो सकता है हम जाते हुए उसको एक बारी विज़िट कर लें। ये फाइनली तभी सब हॉर्स राइडिंग करते हुए देखिए यहाँ पे। ये फुल एंजॉय करते हुए तभी अपना। अगर किसी को भी हॉर्स राइडिंग करनी हो, उनके चार्जेस आई थिंक 220 होते हैं। आपको पूरा ग्राउंड घुमाएंगे इसमें आपको। ये थोड़े से यहाँ पे और गेमिंग जोन मिल सकते हैं बच्चों को आपको। थोड़ा ये मार्केट है यहाँ पे, ज़्यादा बड़ी नहीं बट छोटी है, बट अच्छी मार्केट है यहाँ पे। आपके नॉर्मल रेस्टोरेंट वगैरह हैं यहाँ पे, आपका एक सनराइज़ कैफ़े वगैरह मिल जाएंगे आपको। एंड यहाँ पे एक लास्ट में आके एक पैनोरमा व्यू पॉइंट है, अगर उसको फ़ोटोशूट कराना हो वहाँ से वो व्यू पॉइंट से फ़ोटोशूट भी करा सकते हैं। ये तवेश यहाँ पे हॉर्स राइडिंग करते हुए खुद अपना आप देखिए। तवेश एंजॉइंग। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। बादलों की ओर के ओढ़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। हो पिजो रे मेरे पहाड़ को, पीजो रे मेरे पहाड़ को। ठंडो पानी ठंडो पानी ठंडो पानी ठंडो पानी। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा नैनीताल डे 2 का व्लॉग। सो जितना भी हमारा पेंडिंग रह गया था डे 1 में, वो सारा हमने डे 2 में से कवर कर लिया था। इसके बाद सीधा हम मिलेंगे आपसे फाइनल व्लॉग में, और वो होगा हमारा पार्ट 3, और वो देखना ना भूले। उसमें कुछ है इन्फॉर्मेशन वीडियोस जो आपके बहुत ही ज़्यादा काम आएगी अगर आप नैनीताल कैंची धाम के लिए स्पेशली आ रहे हैं तो। सो अब करते हैं हम डिनर, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। इसी तरीके से हमारे इस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। बाय बाय।